जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर सेंसरी ऑर्गन्स। हमारा ईयर्स होगा, उसके पार्ट को, स्ट्रक्चर्स का, फंक्शंस वगैरह को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ईयर हमारे मोस्ट क्या होते हैं कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को ईयर क्या करता है, मेंटेन करके बैलेंस करके रखता है। और जो होता है हमारा ईयर जो होता है कि हमें हियरिंग में एबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। और भी वर्क होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ईयर का इंट्रोडक्शंस पहले कर लेते हैं। तो ईयर इट इज़ द ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम्स विच इज़ द सप्लाई बाय 8 क्रेनियल नर्व। क्या करते हैं कि जो ईयर होती है वो एक हियरिंग क्या होती है, हियरिंग ऑर्गन्स होती हैं। ये क्या होता है कि 8 क्रेनियल नर्व से क्या होता है कि ये बना होता है, ठीक है। इसमें 8 क्रेनियल नर्व्स, जैसे हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से क्रेनियल नर्व्स निकले होते हैं, ठीक है, जो कि सारे ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं, हमारी बॉडी से अटैच्ड होती हैं, वर्क कराने में हेल्प करती हैं। तो ये 8 क्रेनियल नर्व से क्या करती है, जुड़ी होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होता है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को अकॉस्टिक नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर गेट ब्लड सप्लाई बाय द अकॉस्टिक आर्टरी। क्या करती है, ईयर का जो ब्लड सप्लाई करती है वो अकॉस्टिक आर्टरी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर। ईयर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल, ये हमारा जो होता है कि पिन्ना होता है प्रेजेंट। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू हमारी जो आवाज़ होती है बाहर की वो अंदर जाती है, ठीक है। ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी ऑस्कल बोन प्रेजेंट होती है, मेलानिन इनकस स्टैपिस, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है, वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारा कोक्लियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से एक एक को। तो फर्स्ट वन हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो इन्वायरमेंट से अटैच्ड हो, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट से अटैच्ड है। इट इज़ कलेक्शन साउंड्स वेव एंड दिस डायरेक्ट देम इनवर्ड। क्या करती है कि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से क्या करती है, साउंड को कलेक्ट करने में हेल्प करती है, साउंड को बटोरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल ईयर इज़ द कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल्स। क्या करती है, एक्सटर्नल ईयर जो होती है बनी होती है ऑरिकल्स, ठीक है, कंसिस्ट हुई रहती है एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, और जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब से बनी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करती है, जो वेव होता है, जो आवाज़ होते हैं उसको ले जाने में हेल्प करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है। उसको पकड़ यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक देती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑरिकल और पिन्ना। ऑरिकल और पिन्ना के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द एक्सपेंडेड पर्सन ऑफ द आइदर साइड्स ऑफ द हेड। ये जो होती है कि ऑरिकल जो होती है कि ये पिन्ना जो होती है ये हमारे हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं। फिर मेड बाय द फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। जो होती है कि ये ऑरिकल जो होता है बना होता है पिन्ना, वो फाइबर कार्टिलेज से बनी होती है। द कार्टिलेजियस प्रोजेक्शंस इन द फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल मीटर्स ऑफ द ईयर कलेक्शन ट्रैगर। क्या करती है कि ये क्या करती है, ईयर को चारों तरफ से कलेक्ट करके ट्रैगर करती है, आगे की तरफ ढकेलती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी पिन्ना ऑडिटरी कैनाल होती है। इसके थ्रू क्या करती है, हमारी जो वेव होती है उसको ढकेल के, मतलब बोल सकते हैं कि इसको पुश करके अंदर जाने में हेल्प करती है। यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको देती है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब। एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब इट इज़ द 2.5 सेंटीमीटर्स कर्व्ड ट्यूब होती है। ये मतलब सीधी ट्यूब नहीं होती हमारी ईयर की,
ये थोड़ा कर्व ट्यूब होती है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑरिकल टू द ईयर ड्रम। तो क्या करती है कि जो हमारा ईयर ड्रम होता है, ये ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम होता है एक्सटर्नल वहाँ तक गया रहता है। ये पिन्ना से लेके एक्सटर्नल ड्रम तक क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल गया रहता है, ठीक है। इट स्कीन्स कंटेन द सेवरल सुरुमिनस ग्लैंड्स। ये जो होती है कि ये एक जेली टाइप का, या बोल सकते हैं कि वैक्स टाइप का क्या करती है कि सीवम प्रोड्यूस करती है, ताकि हमारी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह है वो अंदर ना जाए, बाहर ही चिपक जाए और उनसे प्रिवेंट करे, हमारी ईयर को प्रिवेंशन मिले। नेक्स्ट है हेयर एंड द सीरमन हेल्प्स टू द प्रिवेंट डस्ट एंड द फॉरेन ऑब्जेक्ट। क्या करती है एट ईयर, तो जो होता है कि हमारे ईयर में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, डस्ट वगैरह को प्रिवेंट बाहर की साइड रोक लेते हैं, ताकि अंदर ना जाके कोई डिजीज़ कॉज ना करे। ईयर ड्रम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम इसको बोल सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये होती है कि सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, मतलब आर पार देख सकते हैं, इतनी पतली झिल्ली होती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब इधर से देखें तो अभी अंदर का दिखेगा, इतना मतलब आर पार उधर का साइड भी दिखे, मतलब अपोजिट साइड भी दिखे, अपने साइड भी दिखे, ठीक है। इट इज़ द सेपरेटेड एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर। ये क्या करती है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट करके रखती है इनर ईयर को, ये इनर ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है, इसको सेपरेट करके रखती है, ठीक है। टीयरिंग्स ऑफ द ईयर ड्रम्स कॉल्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ड्रम। तो क्या करती है कि ये यहाँ से ईयर को क्या करती है, जो वेव होता है, जो आवाज़ होती है, ये पास होता है यहाँ से, तो जो भी यहाँ का जो बोन होता है, स्कल बोन होता है, वो टिंगलिंग करता है, इसके वजह से ये सटा ही होता है बोन, तब हमारी जो वेव होती है अंदर जाती है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं मिडल ईयर एंड टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी और मिडल ईयर को देख लेते हैं। मिडल ईयर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अंदर गई होती है, ये हमारी मिडल ईयर हो गई। ऑसिकल कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। इट इज़ द स्मॉलर ईयर्स फिल्ड कैविटी, जो होती कि जो कैविटी हमारी होती है स्मॉल एयर फील्ड होता है इनमें। इन द टिम्पोरिक बोन, जो होती टिम्पैनिक बोन जो होता है, ये मीलियस इनकस स्टैपिस, तो उन्हें बोला गया है, ठीक है। लाइनेज्ड बाय द इपिथेलियल, इसका जो लाइनेज्ड होता है वो इपिथेलियल से बना होता है, ठीक है। दिस कैविटी इज़ द कनेक्टेड टू द नेज़ोफैरिंग्स। ये कैविटी जो होती है कि यहाँ से एक कैविटी निकली होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो फायरिंग से कनेक्ट होता है हमारे, बाय द 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, ठीक है। ट्यूब्स आर कलेक्ट स्टेशियन ट्यूब्स, क्या करते हैं कि इसे स्टेशियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, टू ऑडिटरी ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑडिटरी ट्यूब इसकी बात हो रही है। यहाँ से हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये ईयर ड्रम हो गया, ठीक है। यहीं से हमारी से ये निकली होती है ईयर ट्यूब, ठीक है। ये कितनी 4 सेंटीमीटर्स की होती हैं, यहाँ पे हमारा 3 बोन्स हो गए, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है।
फिर देख लेते हैं दिस ट्यूब्स, ये ट्यूब जो होती है वो फायरिंग से जुड़ी होती है हमारे यहाँ पे हमारे नेक के साइड, ठीक है। कीप दिस द सेम एटमोसफियर्स, क्या करती है कि ये सेम एटमोसफियर को प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है कि बोथ साइड से क्या करती है कि प्रेशर को देती है, जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है। और तभी तो हमारा क्या करता है कि बॉडी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। 3 स्मॉलर बोन्स इनटू द मिडल ईयर, ईयर में 3 स्मॉलर बोन्स प्रेजेंट होते हैं। मेलानिस इसका इनका स्टैपिस, स्टैपिस जो होता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉल बोन होता है। सबसे लॉन्ग बोन क्या होता है, लेग का बोन होता है, ठीक है, फीमर। कलेक्ट बाय दिस ऑसिकल्स, ये ऑसिकल्स को कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट लिखते हैं 2 टीनिंग्स मसल्स टेंसर टिम्पैनिक्स एंड द स्टेपैडियम्स मसल्स अटैच्ड ऑडिटरी ऑसिकल, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, ठीक है, उससे अटैच होती हैं 3 बोन जो होती हैं, मेलानिस इनका स्टैपिस, ये अटैच्ड होती हैं ऐसे, ये अटैच। इट इज़ द प्रिवेंट ऑफ द डैमेज ऑफ ईयर ड्रम फॉर द ल्यूड वॉइस, कि ये प्रिवेंट करती है ईयर ड्रम को लूड वॉइस, मतलब जब ज़्यादा वायु हो जाता है उससे, और सारे उसको लूज होने से, डैमेज होने से प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है ईयर, इनर ईयर एंड लैबिरिथ, ठीक है। इनर ईयर के पार्ट्स को देख लेते हैं। इनर ईयर का सबसे लास्ट जो पार्ट होता है इनर ईयर का, उसको देख लेते हैं। इनर ईयर्स आल्सो इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल, जो इनर ईयर होता है वो ईयर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैनाल होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसमें। इनर ईयर्स इज सिचुएटेड विद इन द पेरिटस पर्सन ऑफ इट्स टेम्पोरल बोन, जो होती है कि ये टेम्पोरल जो ना बोन होता है हमारा, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, वो अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंड टेम्पोरल बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ द पोर्शंस स्क्वामस मोस्टरॉइड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब उस नीचे की तरफ और फॉरवर्ड ऊपर की तरफ क्या होता है कि ये स्क्वामस मोस्टरॉइड क्या होते हैं कि पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। एंड पर्सन्स बिहाइंड सब एक्सटर्नल ऑडिटरी मेजर टू प्रियस पर्सन्स, क्या करती है कि उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल, फर्स्ट वन उसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस प्रकार के होते हैं कि हमारा 3 बोन्स हो गए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। जैसे ये रहा हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे हमारे 3 बोन्स है, यहाँ पे हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है, और कोक्लिया नीचे प्रेजेंट होती है, वेस्टिबुल इसके पीछे प्रेजेंट होता है, जो कि नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है। ईयर्स, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होते हैं, हिज 3 सेमी सर्कुलर कैनाल सिचुएटेड बाय superiors and the posterior to this vestibules, वेस्टिब्यूल्स के सुपीरियर मतलब उसके ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पीछे भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इच लाइस ऑफ द राइट एंगल्स ऑफ द इच अदर राइट एंगल्स में इच अदर मतलब
चारों तरफ उसके प्रेजेंट होती हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल। एट एंड ऑफ द कैनाल एट द enlarged part collect the ampulla that open into the vestibules। क्या होता है कि ये एम्पुला से कलेक्ट होती है, ठीक है, एम्पुला से कलेक्ट होती है और इसमें क्या होता है कि ये इनलार्जमेंट पार्ट होती है और इसकी ओपनिंग वेस्टिब्यूल्स, जो पीछे का वेस्टिब्यूल्स होता है उधर ही होता है, ठीक है, ताकि वेस्टिब्यूल्स को क्या होता है कि जो वेव वगैरह हो दे सके। वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं अब इसको देख लेते हैं। इट इज़ द ओवर शेप्ड ऑफ द सेंट्रल पोर्शंस ऑफ द मिडल ईयर। तो क्या होता है, ओवल शेप्ड के होते हैं वेस्टिब्यूल्स जो सेंट्रल पोर्शन ईयर में प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द टू सेक called by the utricle and secular which are the collected by the smaller duct। तो क्या होती है कि ये वेस्टिब्यूल्स जो होती है ये स्मॉल एक डक्ट होती है, ठीक है, ये जो हमारा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल उसके जस्ट आगे साइड प्रेजेंट होती है और ये ओपन ऑरिकल एंड द सेकुलर क्या होता है कि उसके सैक होती है एक 2 टाइप्स की और ये कलेक्ट होती है किससे, एक स्मॉल डक्ट से कलेक्ट होती है। कॉक्लिया को देख लेते हैं। ये स्मॉल डक्ट हो गया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, यहाँ पे हमारा कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉक्लिया इज द रिमेम्बर्स आज द स्नैल शेप्ड। क्या होता है कि ये थोड़े से घोंगा देखिए गांव में वैसे शेप्ड का होता है, घोंगे शेप्ड का गोल गोल सा, ठीक है। इट्स ब्रॉड बेस एंड कंटिन्यूअस विच इन द वेस्टिब्यूल्स एंड द नैरोइंग अपेक्स कॉल्ड बाय हेलिकोट्रेमा। तो क्या होता है कि ये नैरोइंग्स अंदर मतलब जो इसका आकार होता है धीरे धीरे क्या होता है कि छोटा होता जाता है अंदर से। तो क्या होता है कि ये ट्रॉमा एक बोल सकते हैं कि इसमें जैसे कि एक नली बनी होती है, धीरे धीरे वो पतली होती जाती है ट्रॉमा टाइप की उसमें, ठीक है, जैसे सेम घोंगे में होता है जस्ट वैसे ही होता है इसमें भी। और ये इसमें क्या होता है कि जो आवाज़ होती हैं हमारी तो वो क्या करती है इसमें जाके गोल गोल घूमती हैं, घूम के फिर आगे की तरफ बढ़ती हैं, तब हमारे मतलब जो वेव होता है सुनाई देता है, ठीक है। हियर सेल आर दिस द रिसेप्टर्स ऑफ द हियरिंग्स विच इज़ द प्रोड्यूसिंग बाय द नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करती हैं लड़के। इसमें आवाज़ क्या होती है कि लड़ती हैं या बोल सकते जाती हैं, गोल गोल घूमती हैं, हियरिंग पर्सन में हेल्प करती हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं, ठीक है। दिस नर्व इम्पल्सेस इज़ द परसीव्ड एंड द हियरिंग्स बाय द टेम्पोरल लैब। तो क्या करती है कि ये टेम्पोरल जो हियरिंग बाय टेम्पोरल लोब होती हैं ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है कि वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, स्पाइन। तो क्या होता है कि इसमें टेम्पोरल लोब इसमें ये क्या करती है अटैच्ड होती है बाय द हियरिंग जनरेट होती हैं, तो ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखेंगे कैसे हमें आवाज़ को सुनाई देते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।